हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, प्रयास और भूल का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए हो और वीडियो लेक्चर्स चाहिए रिकॉर्डेड, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। नंबर आप सभी के सामने फ्लैश हो रहा है। देखिए, थॉर्नडाइक जो हैं वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1895 में ये सिद्धांत दिया है। ठीक है, वो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते रहे बहुत सारे। ठीक है, और यहाँ पे जो थॉर्नडाइक ने ट्रायल और एरर की मेथड की ये थ्योरी दी है, ये सिद्धांत यहाँ पे जो है, ये एक कैट है, एक बिल्ली है, उस पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके द्वारा ये जो थ्योरी है ट्रायल और एरर की, ये बनी। ठीक है, अभी हम समझेंगे थ्योरी है क्या। ठीक है, एंड कुछ इस तरीके से देखिए, सबसे पहले आप लिखते हैं अपने आंसर में इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको डालनी है यहाँ पे डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपके आंसर में 4 चांद लगा देती है, एक स्पार्क एड ऑन कर देती है। सीखना संबंध स्थापित करना है तथा संबंध का कार्य मस्तिष्क करता है। ठीक है, हमें पता है कि जो सोच विचार का है या सीखना हुआ, कुछ लर्निंग हुई, वो सब काम हमारे दिमाग के होते हैं, मस्तिष्क के होते हैं। उनके अनुसार मनुष्य और पशु प्रयास और भूल द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, मतलब आप कुछ कोशिशें कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, आप कुछ भूल भी रहे हो, कुछ गलतियां भी कर रहे हो, और उसके द्वारा जैसे जानवर सीखते हैं ऐसे ही मनुष्य भी सीखते हैं। जो बच्चे हैं वो सीखते हैं, क्योंकि बालक क्या है, मनुष्य का ही तो बच्चा है, राइट। तो बहुत कुछ इस प्रकार से सीखा जाता है। तो देखिए, थॉर्नडाइक के द्वारा क्या किया जाता है। थॉर्नडाइक कुछ इस तरीके से एक पजल बॉक्स के अंदर एक भूखी बिल्ली को रख देते हैं। ठीक है, ये एक पजल बॉक्स है जो कि स्पेशली डिजाइन है। ठीक है, और इसके अंदर एक भूखी बिल्ली को रख देते हैं और उस पे ये प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्ली जो है वो भूखी होती है। तो यहाँ पे देखिए, थॉर्नडाइक के द्वारा क्या किया जाता है, इस पजल बॉक्स के बाहर, ठीक है, एक मछली को टांग दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब एक मछली है, वो बिल्ली जो है मछली को देख पा रही है, ऊपर से वो भूखी भी है। तो यहाँ पे वो क्या करेगी, वो चाहेगी कि भाई मैं बाहर निकलकर जो है क्या करूं, मैं बाहर निकलकर जो मछली है उसको खा लूं और अपनी भूख मिटा लूं। ठीक है, यही वो स्टोरी है, देखिए जो लिखी हुई है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे बिल्ली का प्रयास होता है कि वो यहाँ पे इस दरवाजे से बाहर निकल आए। ठीक है, और आकर मछली जो है उसको खा ले। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्ली बहुत सारे प्रयास करती है, कभी अपने जो इसके पंजे होते हैं उससे, या इसके जो पजल बॉक्स है इसकी जो जालियां होती हैं उसको स्क्रैच करती है, नोचती है, धक्का मुक्की करती है, मार करती है कि भाई मारती है यहाँ पे जो पिंजरे के ये पजल बॉक्स है इसके जो किनारे हैं उस पे। ठीक है, मतलब वो अपनी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है कि भाई दरवाजा किसी तरह खुल जाए और मैं बाहर आ जाऊं। ठीक है, पर थॉर्नडाइक ने यहाँ पे लर्निंग रखी है। ठीक है, उन्होंने सीख रखी है एक इसमें। थॉर्नडाइक ने बताया कि जब किसी कार्य में हम गलतियां करते हैं और बार बार प्रयास करते हैं, तो आखिरी में हम कहाँ पहुंचते हैं, आखिरी में हम वहां पे पहुंचेंगे कि भाई हमें सफलता मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए, ये बिल्ली ने बहुत अपने पंजों को मारा, बहुत प्रयास किया कि भाई मैं किसी तरह यहाँ से बाहर आ जाऊं। तो बिल्ली यहाँ पे देखिए पूरे प्रयास कर रही है बाहर आने के। बिल्ली अपने प्रयासों से दरवाजा खोलकर बाहर आ सके, उसके लिए ना जाने वो कितने यहाँ पे प्रयास करती है। वो चाहती है कि बाहर आ जाए और मछली को मछली को एकदम से खा ले। ठीक है, क्योंकि वो भूखी है। यहाँ पे बिल्ली ने बहुत प्रयास किया इसके लिए, बाहर निकलने के लिए, कि भाई मैं किसी तरह दरवाजा खोल के बस बाहर आ जाऊं। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए थॉर्नडाइक क्या करते हैं। थॉर्नडाइक ने यहाँ पे एक जो है ऐसी मैनिपुलेशन की है कि यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं लीवर है। ठीक है, जिसको दबाने से जो है दरवाजा खुलेगा। ठीक है, चाहे अब बिल्ली इस पिंजरे के अंदर कितने भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक
वो यहाँ पे जो ये है इसको अपने जो इसका पंजा है उससे प्रेस नहीं करती है, उससे दबाती नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर अपने पंजे से वो इसको दबाएगी तो दरवाजा खुल जाएगा और जो बिल्ली है वो बाहर आ सकती है। अब बहुत देर तक बिल्ली प्रयास करती रहती है कि मैं ये करूं वो करूं, उछल कूद करती है, पंजों से जो है यहाँ पे नोचती है, पर सारे प्रयास क्या हुए, फेल हो गए। ठीक है, पर बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स के बाद, कोशिशों के बाद, प्रयासों के बाद अचानक से इसका हाथ यहाँ पर लग जाता है, पंजा लग जाता है और ये बाहर आ जाती है। दरवाजा खुल जाता है, बाहर आ जाती है और मछली को जो है वो खा लेती है। मछली का टुकड़ा जो बाहर लगा होता है उसको खा लेती है और खुश हो जाती है, अपनी भूख को शांत कर लेती है। ठीक है, तो इसने क्या हुआ, अपनी गलतियों से सीखा। ठीक है, अलग अलग कोशिशें की और ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसी कोशिश हो गई, ऐसा प्रयास हो गया जिससे सफलता मिल गई। फिर यहाँ पे यही एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होता है, फिर से थॉर्नडाइक इस बिल्ली को ही भूखी होने का इंतजार करते हैं इसके। ठीक है, फिर से जैसे ये भूखी हो जाती है तो इसको इस पजल बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है और फिर वापस से इस बॉक्स में डालने के बाद यहाँ पे बाहर मछली का जो टुकड़ा होता है वो लगा दिया जाता है और फिर से इंतजार किया जाता है कि भाई अब बिल्ली बाहर आने का प्रयास करे। और वैसा ही होता है, बिल्ली फिर से मछली को देखकर, क्योंकि वो भूखी होती है, तो बाहर आने का प्रयास करती है। इस बार बिल्ली को पता होता है कि भाई पिछली बार मैंने कुछ ऐसा प्रयास की, जब मैं प्रयास कर रही थी तो कुछ ऐसा मैंने किया कि जिसकी वजह से दरवाजा खुल गया था और मैं बाहर आ पाई थी। तो इस बार वो और प्रयास करती है और मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं मनोबल के साथ प्रयास करती है। ठीक है, तो क्यों ऐसा कर रही है बिल्ली, क्योंकि उसको पता है सफलता मुझे मिलेगी, क्योंकि पिछली बार भी मिली थी। तो इस बार देखा गया कि बिल्ली पहले के मुकाबले कम समय में जो है बाहर आ पाने में सफल होती है, मतलब उसका यहाँ पे पंजा लग जाता है और वो बाहर आ जाती है, मछली का टुकड़ा खा लेती है, खुश हो जाती है और अपनी भूख को मिटा लेती है। ऐसे ही जब थॉर्नडाइक ये एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं इसी बिल्ली पर, तो ये देखते हैं कि कुछ अटेम्प्ट्स के बाद 3-4 बार जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो आते आते जो है इस बिल्ली की लर्निंग हो जाती है। यहाँ पे वो सीख जाती है कि इस पिंजरे से कैसे बाहर आया जाए, ये जो बॉक्स है पजल बॉक्स, इससे किस तरीके से बाहर आया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थॉर्नडाइक कहते हैं कि भाई देखो बिल्ली की लर्निंग हो गई। सही बात। इसको हम देखिए अपनी टीचर्स को क्यों पढ़ा रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। टीचर्स को क्यों पढ़ा रहे हैं भाई ये एनिमल्स के एक्सपेरिमेंट। देखिए लर्निंग जिस प्रकार से यहाँ पर बिल्ली की हुई है, तो छोटे बच्चे, वो तो मनुष्य का बच्चा है, तो उनकी तो लर्निंग और अच्छे से हो सकती है जब जानवरों की हो गई तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो थॉर्नडाइक है वो बोलते हैं कि भाई प्रयास और भूल के द्वारा सीखना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जैसे बिल्ली ने सीखा उसी तरह से हम भी, जैसे बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया था कि भाई वहां पे जरूरत थी जो बिल्ली है उसकी लर्निंग करने की और बाहर आने की, तो इसी प्रकार से हम बच्चों के केस में भी करें, लर्निंग उनके लिए जरूरी कर दे ताकि वो जो है शिक्षा लेने पे यानी कि लर्निंग करने के प्रयास करते रहें। कुछ ऐसे मेथड्स हमको अपनी अधिगम की प्रक्रिया में, अपने पढ़ाने की प्रक्रिया में लेकर आने हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एलिमेंट्स की। तो देखिए एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, एक गोल है। ठीक है, जैसे कि बिल्ली का गोल क्या था कि बाहर आकर मछली जो है उसको खा लेना और अपनी भूख शांत कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये लक्ष्य था। तो इसी प्रकार से सीखने का हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए हर एक व्यक्ति का। ठीक है, तभी वो लर्निंग कर पाएगा, तभी वो कुछ सीख पाएगा। दूसरा है बैरियर। देखिए बैरियर होने बहुत जरूरी है ताकि लोग जो हैं वो प्रयास करते रहें। जिस प्रकार से जो बॉक्स था वो यहाँ पे बाधा था मछली और किसके बीच, कैट के बीच, बिल्ली के बीच, क्योंकि बिल्ली मछली को खाना चाहती थी पर बाहर नहीं आ पा रही थी। जो पजल बॉक्स है वो यहाँ पे बाधा था। तीसरा है अनगिनत
बहुत सारे प्रयास। देखिए मल्टीपल ट्रायल्स, यहाँ पे जरूरी है कि बच्चे भी जो है वो अलग अलग प्रयास करें, जिस प्रकार से बिल्ली ने करे। ठीक है, उसने बहुत सारी कोशिशें की बाहर आने के लिए, क्योंकि उसको जरूरत थी। उसको जरूरत क्या थी? क्योंकि वो भूखी थी और उसको बाहर आके खाना खाना था, मछली का टुकड़ा खाना था, तो इसलिए वो प्रयास करती रही। तो इसी प्रकार से हमें भी बच्चों के लिए एक ऐसा गोल रखना है कि वो बाहर मतलब लर्निंग करने के लिए जो है वो उत्सुक हो जाए और प्रयास करते रहें। ठीक है, अगला है मोटिवेशन। मोटिवेशन यहाँ पे क्या रहा? अभिप्रेरणा, कि बिल्ली ने प्रयास किए तो प्रयासों के बाद अब उसको अभिप्रेरणा मिली, वो थी कि उसको मछली का टुकड़ा खाने को मिला। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे सफलता। सफलता मतलब अब उसकी भूख शांत हो गई, वो सफल हुई अपनी गलतियों प्रयासों के बाद। ठीक है, थॉर्नडाइक के कुछ लॉज हैं यहाँ पे लर्निंग के, जो इस एक्सपेरिमेंट से हम निचोड़ कर लिखते हैं। ठीक है, पहले मेन लॉज यहाँ पर है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अगला है प्रभाव का नियम, यानी कि लॉज ऑफ इफेक्ट। इसके बाद यहाँ पे अधिगम के गीण नियम है, जो कि है बहुविध अनिक्रिया का नियम। दूसरा है मनोदशा का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है सादृश्यता का नियम। पांचवा है सहचार्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप हर एक जो यहाँ पे हमारे सीखने के नियम हैं उनको डिस्क्राइब करें कुछ इस तरीके से। कि बच्चे को रेडी रहना चाहिए, तत्पर, अगर वो रेडी होगा सीखने के लिए तभी सीख सकता है। ठीक है, और जो चीज वो सीख रहा है वो उसके उपयोग में आने वाली हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे एंड बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होंगे, मतलब बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, जो काम के नहीं होंगे, बहुत सारी गलतियां बच्चा करेगा। फिर उनका जो है जिस प्रकार से देखिए बिल्ली है, गलतियां करती है और आखिरी में उसको सक्सेस मिलता है कहीं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट भी रहेगा कि जब किसी कार्य के बाद कोई अनुक्रिया प्रदर्शित होती है, किसी कार्य की समाप्ति पर व्यक्ति जब प्रसन्न होता है या दुखी होता है, तो वो आ गया हमारे लॉ ऑफ इफेक्ट में, कि जो हमारे रॉन्ग मूव्स हैं वो हमें दुखी करेंगे, गलत चीजें जो हैं वो गलत प्रयास दुखी करते हैं, और जब सही प्रयास पे होते हैं, जैसे कि बिल्ली ने जब अंत में सही प्रयास किया, दरवाजा खुला और वो बाहर आके मछली का टुकड़ा खा लेती है, तो प्रसन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अब गौण नियम है। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, जिस तरह से मल्टीपल टाइम्स जो है बिल्ली ने रिस्पॉन्स दिए, बाहर आने की कोशिश की। ठीक है, बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया, तो बार बार कोशिश करती रही और लर्निंग उसकी होती रही। फिर है लॉ यहाँ पे नेक्स्ट मनोदशा का नियम। अधिगम के लिए सकारात्मक मनोदशा का होना आवश्यक है, कि पॉजिटिविटी हो इंसान में और सीखना चाहिए, एक दृष्टिकोण हो उसके पास। सही बात, अगर विद्यार्थी खुद ही स्वयं एक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं किसी चीज के लिए, तो वो क्या यहाँ पे लर्निंग कर पाएंगे। सही बात। आंशिक तत्व का नियम। फिर है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, कि कुछ ऐसी चीजें जो सकारात्मक तत्व हैं वो उसको यहाँ पे सफलता की ओर ले जाने में जो है मददगार होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सादृश्यता का नियम है, सहचार्य का नियम है। देखिए इनको एक बार आप रीड करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वही है जो एक्सपेरिमेंट हमारा है उससे रिलेटेड ही ये सब है। सिर्फ आपको लिखना किस तरीके से एग्जाम में, क्योंकि अधिकतर बार इन थ्योरीज के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि समझ नहीं आता है कि भाई लिखे कैसे। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिखाने का मेरा प्रयास आप सभी के लिए है। आप चाहें तो इसको अपने वर्ड्स में भी फॉर्म करके लिख सकते हैं। अंत में आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, की प्रयास और त्रुटि का ये जो सिद्धांत है इसके यहाँ पे शिक्षा में कैसे प्रयोग आता है। ठीक है, देखिए छोटे बच्चों में आदतें, दृष्टिकोण और रुचियों के विकास में यह सहायक है। ठीक है, फिर मंद बुद्धि बच्चों के का अधिगम प्रयास इस ट्रायल एंड एरर के थ्रू हो सकता है, यानी कि प्रयास करे, त्रुटि करे और फिर सीखे। गणित के लिए ये बहुत यहाँ पे लाभदायक है।
इस सिद्धांत के आधार पर समस्या का यानी कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान किया जा सकता है। यह सिद्धांत समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। यह सिद्धांत बच्चों को किसी कार्य को सीखने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि अंत में उन्हें सफलता मिलती है। छठा पॉइंट करें हम। सातवां है, इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों का चिंतन शक्ति का विकास होता रहता है। ठीक है, वो ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक प्रक्रिया है ज्ञान को लेने की। ठीक है, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। इस सिद्धांत के से धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। जिस प्रकार से हमने देखा, जो बिल्ली थी वो प्रयास करती रही। ठीक है, तो प्रयास करना बहुत आवश्यक है। प्रयास नहीं करेंगे तो गलतियां कैसे करेंगे, और गलतियां नहीं करेंगे तो सफलता पे कैसे पहुंचा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो गलतियां होती है उनमें शुद्धता लाई जाती है, मतलब उनको ठीक करना। यह सिद्धांत ग्रुप डिस्कशन के लिए सहायक है। ठीक है, इस सिद्धांत में गलत आदतों से जो है छुटकारा पाया जा सकता है। और कुछ इस प्रकार से अंत में निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है, और इस प्रकार से ये आंसर होता है आपका फिनिश। राइट, तो ये हमारा यहाँ पे इतना बड़ा आंसर अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आई हैव शोन यू प्रॉपरली 6 पेजेस आंसर। आपको कैसे लिखना है उससे ज्यादा का ही मैंने आपको दिखाया है। एंड कुछ इस तरीके से इस बिल्ली की पिक्चर भी आपको बनानी है एग्जाम में अगर आप ये आंसर अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि चॉइस में आएगा इस यूनिट से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप लिखें। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से। कोई इसके बारे में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।